हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट के पार्ट थर्ड में एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइएन और उसके बाद में हम देखेंगे एल्काइलेशन एंड एसिलीकरण ऑफ इनेमाइन। अब हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक एल्किलीकरण ऑफ 1,3-डाइथाइएन का। 1,3-डाइथाइएन क्या होते हैं, इसकी संरचना मैंने बना रखी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्बन है, इस कार्बन से दो सल्फर जुड़े हुए हैं, एक ये रहा, एक सल्फर यहाँ पर है। और ये दोनों सल्फर ने क्या किया है, इस कार्बन के साथ में जो ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसको क्या करता है, ये अम्लीय बना देता है। और pK कितना है इसका 32। ठीक है, देखिए अब इसमें जब हम 1,3-डाइथाइएन की क्रिया ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से कराते हैं तो यहाँ पे जो है कार्बन जो है 1,3-डाइथाइएन का वो कैसा हो जाता है, रेनाइन नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करने लगता है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड से आपको कीटोन बनाना है तो सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसमें जो है हम यूज करेंगे 1,3-डाइथाइएन का। देखिए जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है कि जब हम एल्डिहाइड की क्रिया प्रोपेन 1,3-डाइथायोल से करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो हमें क्या मिलता है, 1,3-डाइथाइएन प्राप्त होता है। तो ये क्या है, एल्डिहाइड। अब आगे नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब जो है 1,3-डाइथाइएन है उसकी क्रिया हमने किससे कराई है, जो है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से हमने रिएक्शन कराई। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्ब एनाइन नाभिक स्नेही प्राप्त होता है। अब ये जो कार्ब एनाइन नाभिक स्नेही है ये क्या करेगा, एल्किल हैलाइड पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करता है। ठीक है, और लिथियम क्लोराइड रिएक्शन में बाहर सेपरेट हो जाता है और आपको यहाँ मिलेगा थायोएसीटेल। और जब इस थायोएसीटेल की क्रिया हम करवाते हैं HgCl2 मेथनॉल के साथ में और जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। और जो है प्रोपेन 1,3-डाइथायोल वापस से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा हमने क्रिया कारक के रूप में क्या लिया था, एल्डिहाइड, और उत्पाद क्या मिल रहा है आपको, कीटोन। तो एल्डिहाइड से कीटोन बनाने की सबसे उत्तम विधि है 1,3-डाइथाइएन के माध्यम से। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,3-डाइथाइएन में जो कार्बन है, आप यहाँ बैक चलते हैं, यहाँ पे आप देखिए एल्डिहाइड के अंदर जो है यहाँ जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, इस पे कैसा आवेश आ रहा है, धनात्मक, क्योंकि क्या है कार्बन डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है और कार्बन पे कैसा है, डेल्टा प्लस। लेकिन जब 1,3-डाइथाइएन बना और इसकी क्रिया जब हमने ऑर्गेनोलिथियम से करवाया तो आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। तो इस प्रकार जो है कार्बन की ध्रुवणता का परिवर्तन होना अनपोलंग कहलाता है। यह एक जर्मन शब्द है, अनपोलंग रिएजेंट। इसलिए 1,3-डाइथाइएन को हम क्या कहते हैं, अनपोलंग रिएजेंट। फिर है एल्काइलेशन ऑफ इनेमाइन। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें 3 स्टेप हैं। एक तो इनेमाइन का फॉर्मेशन, उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किलीकरण करना है, उसके बाद में जल अपघटन करना है। एक एक को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी क्रिया हमने किससे कराई है, सेकेंडरी अमीन से कराई है। सेकेंडरी अमीन के रूप में हमने लिया है यहाँ पे पिरोलिडीन। तो जब साइक्लोहेक्सेन की क्रिया पिरोलिडीन से करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ क्या बना है, हमें इनेमीन प्राप्त हुआ है। अब ये जो है इनेमीन, इसके अंदर क्या होगा, अनुनाद के कारण से ये जो कार्बन है इस पे कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक। यहाँ भी क्या है, कार्बन की ध्रुवता परिवर्तित हुई है। अब देखिए अनुनाद के कारण से जो है इनेमाइन के अंदर ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर जो है ऋणात्मक आवेश आ जाता है और ये एक नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और यहाँ पे जो है सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है SN2 और ये क्या है, एल्किनीकरण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप है जल अपघटन करना। तो यहाँ पे जो है एल्काइलेटेड इनेमाइन है, उसका जब हम जल अपघटन करते हैं
तो जो है हमें उत्पाद के रूप में जो कीटोन प्राप्त होता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, और वो उसका जो साइक्लोहेक्सेनोन है उसमें क्या हो गया, एल्काइलेशन हो गया। फिर है सेकंड है एसिलीकरण ऑफ इनेमाइन। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं जो साइक्लोहेक्सेनोन है इसकी क्रिया किससे करवाई है, मॉर्फोलिन से। तो फर्स्ट इसमें भी 3 स्टेप हैं, एक तो इनेमाइन का बनना, पहला स्टेप है इनेमीन का बनना, उसके बाद में एसाइलेशन होना, और फिर है लास्ट में जल अपघटन होना। ये 3 स्टेप्स इसके अंदर है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर इनेमीन बन रहा है। तो यहाँ जो ये नाइट्रोजन पे, मॉर्फोलिन में जो है नाइट्रोजन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अटैक किस पे करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पर। और ये रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया है, जिसके कारण से जो है उत्पाद के रूप में क्या बनता है, इनेमीन। और फिर यहाँ पे जो है अनुनाद होता है, तो अनुनाद के कारण से इनेमीन के अंदर ये वाला जो कार्बन है ये कैसे बिहेव करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और फिर क्या करता है, ये नाभिक स्नेह की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे जो है CH3COCl पर अब कौन सी रिएक्शन हो रही है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इनेमाइन के साथ में कौन आके जुड़ गया, COCH3। और जब हम जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराने पे हमें निम्न उत्पाद प्राप्त होता है, अल्फा एसिटिल साइक्लोहेक्सेनोन। तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा कंडीशन पे क्या हो गया, एसिटिलीकरण हो जाता है। तो ये है इनेमाइन। थैंक यू।